सी इम्परेटिव सेंटेंसेस। 1. रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइज, थ्रेटन में चेंज कर देते हैं। वेरी सिंपल। रूल 2. इन्वर्टेड कॉमास को टू में बदल देते हैं। सी इम्परेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को टू में चेंज करते हैं और वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट एक्सेट्रा में बदलते हैं। सी ही सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस। ही ऑर्डर हिज सर्वेंट्स टू गो अवे। इन्वर्टेड कॉमास को हमने टू में चेंज कर दिया है। ही सेड टू हिज फ्रेंड वॉक स्टेडली। ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क स्टेडली। एडवाइज यहाँ पे हो गया वाक्य के सेंस के अनुसार। पार्डन मीन्स क्षमा करना होता है। ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, तो ही बेग्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिम। ओके। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर गौर से देखिए, प्लीज, काइंडली, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिए जाते हैं क्योंकि उनका अर्थ तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही क्लियर हो जाता है, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण 6 में करके देखा गया। देखिए 6 नंबर। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक। देखिए प्लीज है ना यहाँ, तो प्लीज को हम क्या करेंगे, जब प्लीज रहेगा तो इन्वर्टेड ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या करेंगे हम, प्लीज रहेगा तो इसको हम रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। तो जब मैंने यहाँ लगा दिया ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक, तो मैंने जब इसको प्लीज को यहाँ रिक्वेस्टेड में कर दिया है तो इस प्लीज को हम हटा देंगे बिकॉज रिक्वेस्टेड में प्लीज वर्ड इम्प्लाइड होता है। या तो इसे ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू बी काइंड इनफ टू लेंड हिम हिज बुक, इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने संबोधन के शब्द मिले हों उसी प्रकार बदलें, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत नोट ए डी में बताया गया है। जो संबोधन के शब्द होते हैं उनको जिस तरह चेंज करना है। देखिए, डू नॉट बदलने के नियम। यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर डू नॉट आए तो निम्न नियमों में से एक के अनुसार, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें। नेक्स्ट है रूल 1। रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के अनुसार, देखिए डू नॉट का प्रयोग अगर रहेगा तब हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के अनुसार फॉरबिड या फॉरबेड में बदल देते हैं। फॉरबिड प्रेजेंट, फॉरबेड पास्ट। इन्वर्टेड कॉमास को टू में और डू नॉट को उड़ा दें, उसके बाद अन्य शब्दों को रखें। सी अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदल दें और इन्वर्टेड कॉमास को टू में, इसके बाद डू को हटा दें और डू नॉट को नॉट टू करके अन्य शब्दों को लिख दें। देखिए एग्जांपल्स। द टीचर सेड डू नॉट क्राई। सेड डू नॉट क्राई। और फॉरबिड मीन्स मना किया, फॉरबिड मीन्स मना करना, फॉरबिड मीन्स मना करना, फॉरबिड मीन्स मना किया। द टीचर सेड डू नॉट क्राई, तो हमने चेंज किया द टीचर फॉरबिड टू क्राई। फॉरबिड मीन्स मना करना, द टीचर फॉरबिड टू क्राई। या इसे हम इस तरह भी कर सकते थे, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई। ऑर्डर्ड अगर हमने किया तो डू को हटा के नॉट टू क्राई लगा देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई। सी he said to the student do not sit there। do not यानी मना किया। he forbade the student to sit there। बेटा यहाँ हमने सेट को फॉरबेड में किया है तो डू नॉट को हटा दिया है क्योंकि फॉरबेड में डू नॉट इंक्लूड है, इम्प्लाइड है। ही फॉरबेड द स्टूडेंट टू सिट देयर या ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर। देखिए नोट्स में, जब कोई
सबऑर्डिनेट क्लास इम्परेटिव सेंटेंस के साथ जुड़ा रहता है तो सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार होता है। सी, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स डू एज आई टेल यू, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही टोल्ड हिम। टेंस के नियम उसी तरह से हैं जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो हो जाएगा ही बेग्ड हिज फ्रेंड टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। नेक्स्ट देखिए, लेट वाले वाक्यों में परिवर्तन के नियम कैसे होते हैं। जैसे लेट मी डू इट, लेट यू डू एनीथिंग, एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, इनको इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम ऐसे हैं। देखिए, यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदल, देखिए लेट वाले में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज भाव के अनुसार लगाएंगे और कॉमास को दैट में, लेट को शुड में, लेट को शुड में, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में, लेट को शुड में और रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज में। ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। यदि लेट वाले वाक्य से इच्छा या अनुमति का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदल देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदल देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं। उसी तरह जैसा हमने ऊपर किया, ऊपर प्रपोज किया था, बाकी सब चीज़ें वैसे, यहाँ पे विश किया, बाकी सब चीज़ें वैसी हैं। ऑब्जेक्टिव केस मी, हिम, हर इत्यादि को नॉमिनेटिव आई, ही इत्यादि में बदलकर उन्हें शुड के पहले आई शुड, ही शुड आदि करके लिख देते हैं। जैसे सी एग्जाम्पल्स डायरेक्ट, राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम, लेट अस वेट फॉर हिम। इनडायरेक्ट में हो गया राम प्रपोज्ड, लेट अस वेट यानी हम वेट करते हैं यहाँ उसका, तो यहाँ पे हो गया राम प्रपोज दैट दे, राम प्रपोज्ड दैट, अस का क्या हो जाएगा दे, राम प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर हिम। सी, लेट को शुड में बदला गया है। ओके, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदल दिया गया है और इन्वर्टेड कॉमास को दैट में, लेट को शुड में बदल दिया गया है। नेक्स्ट, राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर, राम प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग टुगेदर। देखिए कॉमास को दैट में और लेट को शुड में चेंज कर दिया गया है। See other types of sentences. Let me go out, sir. The boy wished that he should go out. Let को should, कॉमास को that। जब लेट का अर्थ परमिट या अलाउ होता है तो लेट को इन्फिनेटिव रूप टू लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का इन्फिनेटिव रूप टू लेट है। सी, ही शाउटेड लेट मी गो, उसने परमिशन यहाँ पे मांगा है। ही शाउटेड टू, he shouted let me go, he shouted to them to let him go। नेक्स्ट, he said to his mother let me play in the garden। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव है तो he requested his mother to let him play in the garden। बेटा यहाँ पे परमिट या अलाउ होता है तो लेट को इन्फिनेटिव रूप यानी टू लेट लगा देते हैं, हटाते नहीं हैं हम, उसे लगा देते हैं उसमें, क्योंकि ऊपर आपने देखा लेट को शुड में चेंज किया गया था, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव रूप लगा दिया हमने टू लेट। He said to her children let me work undisturbed। She instructed her children to let her work undisturbed।
टू लेट लगा है ना।